चलिए, तो अभी जो मैंने पढ़ाया पहले उसको एक बार नोटबुक में दिखा देता हूँ, देन रूट का एनाटॉमी समाप्त कर देंगे। देखिए रूट का एनाटॉमी समाप्त कर देंगे तो शूट का एनाटॉमी जो है, मतलब लीफ और स्टेम का एनाटॉमी, कल आप उसको समझ पाओगे कि मैं आपसे सवाल कैसे करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो पेरीसाइकिल के बारे में अब सारी बातें लिख दी गई है। ठीक है, कि पेरीसाइकिल का कैसे, तो पेरीसाइकिल प्रॉपर्टी ऑफ रूट। अच्छा, ये बात सिंपल सी बात है ना कि यूनिलेड या मल्टीलेड कुछ भी हो सकता है। यूनिलेड कहाँ होगा, रूट में होगा। मल्टीलेड कहाँ होगा, शूट में होगा। क्यों होगा, क्योंकि यूनिलेड रूट में होना जरूरी है, क्योंकि वाटर का एब्जॉर्प्शन है। मल्टीलेड होगा तो प्रॉब्लम आएगा, और मल्टीलेड शूट में होना जरूरी है क्योंकि वहां मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देना है। देन थिन वॉल भी हो सकता है, थिन वॉल पेरेन्काइमा में होगा। थिक वॉल भी हो सकता है, थिक वॉल स्क्लेरेन्काइमा में होगा। और ये मोनोकोट स्टेम में तो होता ही नहीं है, डाइकोट स्टेम में होता है। रूट में तो पेरिसाइकल पेरेन्काइमेटस नेचर की ही होती है। डाइकोट शूट में पेरिसाइकल पेरेन्काइमा के साथ साथ स्क्लेरेन्काइमेटस नेचर की भी होती है। देन मैंने एक डब्बा में लेटरल ब्रांचेस के बारे में बता दिया। लेटरल रूट से निकलती है, वो पेरिसाइकल से निकलती है, इसलिए वो इंट्रास्टेलर ओरिजिन होती है। और ओरिजिन इज एंडोजीनियस। एंडोजीनियस उसको बोलते हैं जो एंडोडर्मिस के अंदर है, मतलब जो एंडोजीनियस का मतलब होता है जो स्टील रीजन से निकलती है, अंदर वाले रीजन से निकलती है, एंडोजीनियस कहलाती है। और जो स्टील के बाहर से निकलती है वही एक्स्ट्रा स्टीलर भी कहलाती है, वही एक्सोजीनियस भी कहलाती है ओरिजिन में। ये बातें मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पे देखो एक बातें क्या लिखी है, नॉर्मल सी बातें, आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ये रूट में पेरीसाइकल पेरेन्काइमेटस नेचर का इसलिए होता है क्योंकि अगर स्क्लेरेन्काइमेटस भी होगा तो रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, जो वाटर एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आएगा। देन स्टेम में पेरेन्काइमा के साथ स्क्लेरेन्काइमा इसलिए होता है क्योंकि वाटर लॉस भी करना है और रिजिडिटी भी देना है, इसलिए स्क्लेरेन्काइमा है। ठीक है, देन ये बातें जो लिखी है, ये बातें बेसिकली अगले पेज के लिए लिखी है, और ये वही बातें हैं जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि पिथ एंड मेडुलरी रे मोनोकोट स्टेम में नहीं है तो मोनोकोट रूट में है। मोनोकोट रूट में है तो डाइकोट रूट में नहीं है। डाइकोट रूट में नहीं है तो डाइकोट शूट में, डाइकोट स्टेम में है, मतलब डाइकोट शूट में है। इस टाइप से आपको याद रखना है पिथ एंड मेडुलरी रे के बारे में। यहाँ पे ये जो एरो दिख रहा है ना, ये वाला एरो, ये एरो बेसिकली इधर से आया है, इस ट्रिक का एरो है, मतलब एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट का एरो यहाँ तक गया है। ठीक है, तो इस बात को आप अपने कोड के हिसाब से देख लेना। देन ये बातें पेरीसाइकिल से रिलेटेड था, मैंने आपको बता दिया। डाइकोट रूट में पेरीसाइकिल डी डिफरेंशिएट होती है, बाहर की तरफ कॉर्टिकल कैम्बियम की रिंग बनाती है और अंदर की तरफ वेस्कुलर कैम्बियम बनाती है। यहीं से स्टार्ट होता है सेकेंडरी ग्रोथ, जो मैं आपको बताऊंगा। देन now our topic is anatomy of plant parts and today's topic is anatomy of root। कुछ भी नहीं है, वेरी 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 सिंपल है। ठीक है, आपको बस समझते चलना है। मैं पार्ट्स का नाम बोलूंगा और आपको बोलना है कि वो पार्ट प्रेजेंट है या फिर वो पार्ट अब्सेंट है। ठीक है, जिससे बोलूंगा वो बताएगा। चलो, आप जानते हैं, अब एक एक करके पहले थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं, तब डायग्राम तो एक बार में देख लेंगे। ठीक है, मोनोकोट रूट है एक तरफ और एक तरफ डाइकोट रूट है। एपिब्लेमा किसमें होगा विवेक? एपिब्लेमा किसको कहते हैं? रूट हेयर को ही कहते हैं, पहली बात। सॉरी, एपिब्लेमा एपिडर्मिस को कहते हैं। तो एपिब्लेमा किसमें होगा, मोनोकोट रूट में होगा कि डाइकोट रूट में होगा? जल्दी। सर इसमें रूट में प्रेजेंट होगा। मोनोकोट में रूट में होगा कि डाइकोट रूट में होगा, ये पूछ रहा हूं मैं। मोनोकोट में होगा सर। अच्छा, डाइकोट में एपिडर्मिस नहीं होगा, है ना? किसने बताया ऐसा? सर इसमें भी होगा। है, क्या पढ़ते हैं पता चलता है। रूट हेयर किसमें होगा अतीक? रूट ऐसे दोनों में होगा। राजेश्वरी, हाइपोडर्मिस दोनों में से किसमें होगा? सर रूट में हाइपोडर्मिस नहीं होगा सर। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब बात हुई कॉर्टेक्स की, मतलब ये कॉर्टेक्स किसकी बात चल रही है? जनरल कॉर्टेक्स। आप चाहो तो यहाँ पे वर्ड लगा लो, जनरल कॉर्टेक्स। ठीक है, चलो अभिषेक बताएगा जनरल कॉर्टेक्स इन दोनों में से किसमें होगा? सर डाइकोट में है, केवल डाइकोट में होगा जनरल कॉर्टेक्स। ठीक है, सही बात है। और मोनोकोट में नहीं होगा। मोनोकोट में जनरल कॉर्टेक्स के बदले क्या होगा अतीक? अरे पहली बात, ये कॉर्टेक्स की बात हो रही है ना भाई, कॉर्टेक्स रूट में बात हो रही है, रूट में तो दोनों में होगा ना। मोनोकोट स्टेम में नहीं होता है, रूट में तो होता ही है। अरे रूट में तो दोनों में होता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ रूट।
जनरल कॉर्टेक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ रूट, एंडोडर्मिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रूट, पेरिसाइकिल इज द प्रॉपर्टी ऑफ रूट। आज ही बताया है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, अतीक बताएगा, ये एपिब्लेमा, रूट हेयर, ये दोनों किस नेचर की सेल है, टिश्यू है? जल्दी। पैरेनकाइमा। कॉर्टेक्स? कॉर्टेक्स भी पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा। चलो विवेक, एंडोडर्मिस दोनों में से किसमें होगा? सर दोनों में होगा, मोनोकोट और डाइकोट। किस नेचर के टिश्यू की बनी होगी? फास्ट। अतिक? पैरेनकाइमेटस। पैरेनकाइमेटस। पेरिसाइकिल किसमें होगा राजेश्वरी? पैरेनकाइमेटस। अरे किसमें होगा, डाइकोट या मोनोकोट रूट में? सर डाइकॉट में। अच्छा, मोनोकोट में नहीं होगा पेरिसाइकिल। अभी फिर से Yes, बोला sir, मैंने, होगा। जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल प्रॉपर्टी ऑफ रूट, दोनों रूट में होगा यार, पैरेनकाइमा की बनी होगी। पीथ मेडुलरी रे किसमें वेल डेवलप्ड होगा? अतिक सोच के बताना। पीथ मेडुलरी रे किसमें वेल डेवलप्ड, किसमें रेड्यूस्ड? मोनोकोट रूट में डेवलप्ड होगा। बहुत बढ़िया। और इसमें मोनोकोट रूट में है तो डाइकोट में नहीं होगा, मतलब रेड्यूस्ड होगा, नहीं नहीं मतलब रेड्यूस्ड होगा, ये रेड्यूस्ड होगा। ठीक है। किस टिश्यू का बना होगा पीथ मेडुलरी रे? ये भी पैरेनकाइमेटस होगा। अब समझ में आया, पूरे रूट में पैरेनकाइमा होती है, पूरे रूट में पैरेन एस्केलेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा कोई काम में नहीं है, नहीं तो वाटर एब्जॉर्प्शन, मिनरल एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होगा, राइट। तो ये पार्ट अब आप देख लो, आपके सामने लिखा हुआ था, है कि नहीं? तो अच्छा एक बात यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस बात को गौर करो। कॉर्टेक्स प्रेजेंट, एक्सोडर्मिस प्रेजेंट, इसका मतलब क्या है? मोनोकोट रूट में एक्सोडर्मिस का मतलब क्या है? ये एक्सोडर्मिस क्यों लिखा गया? बेसिकली कॉर्टेक्स की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, कॉर्टेक्स की आउटर मोस्ट लेयर में सुबेरीन का कोट होता है, उसी को कहते हैं एक्सोडर्मिस। यानी कि जैसे कॉर्टिकल टिश्यू है ना, तो मोनोकोट के अंदर, याद करो मैंने बोला भी था ये बात, कि मोनोकोट के अंदर कॉर्टिकल टिश्यू में, कॉर्टेक्स में बाहर बाहर थोड़ा सा सुबेरीन का डिपोजिशन हो जाता है, उसी को एक्सोडर्मिस के नाम से जानते हैं, एक्सोडर्मिस। ठीक है, चलिए तो अब आप ये टेबल देख लिए हैं, टेबल यहां तक आप देख चुके हैं। अब ये वाली पार्ट में कुछ चीजें आप बताएंगे और कुछ चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। पीथ मेडुलरी रे के बारे में तो बात हो ही चुकी है, यहाँ वेल डेवलप्ड और यहाँ रेड्यूस। चलिए वेस्कुलर बंडल, BNDLE है वेस्कुलर बंडल, ठीक है। तो पहली बात, वेस्कुलर बंडल क्या कहलाता है? जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, तो दोनों होता है जाइलम फ्लोएम। देन अब बात आता है कि वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट कैसा होगा? वेस्कुलर बंडल मतलब जाइलम फ्लोएम दोनों, अरेंजमेंट कैसा होगा? रेडियल, कॉन्जुएंट या कोलेट्रल, तीनों में से कौन सा होगा विवेक, मोनोकोट और डाइकोट में, रूट में? रेडियल होगा सर। रेडियल, रेडियल मतलब जाइलम फ्लोएम ऑन डिफरेंट रेडियल एक्सिस, ठीक है। अब बात करते हैं जाइलम की स्पेसिफिकली, क्योंकि जाइलम में फिर दो कंडीशन आता है, एंडार्क और एक्सार्क। अब इसे मोनोकोट डाइकोट में किसमें एंडार्क, किसमें एक्सार्क? फास्ट। सर मोनोकोट में इंडार्क। अच्छा, और डाइकोट में एक्सार्क। सर राजेश्वरी क्या ये उल्टा बोल रहा है? सर डाइकॉट में एक्सार्क। अच्छा, मोनोकोट में एंडार्क है। यस सर। पता चलता है वो आप लोग कितना पढ़ते होता है, आपके मार्क्स से ही पता चलता है। विवेक विवेक। सर मोनोकोट में एक्सार्क होगा। अच्छा, सर दोनों में एक्सार्क ही होगा। दोनों में एक्सार्क होगा भैया, RX बताया किस लिए था नहीं पढ़ने वाले बच्चों? सरस्वती तुम्हारा कुछ नहीं कर पाई, बहाना बनाते रहो ना, 4 साल से तो तैयारी कर रहे हो। एक्सार्क, ठीक है। चलो हाँ, अब जो पॉइंट आ रहा है वो मैं बताऊंगा, बेसिकली यार जाइलम का जो नंबर होता है इसमें मोर देन 6 होते हैं, अभी मैं डायग्राम में भी दिखाऊंगा, और इसमें 2 से 6 के बीच होता है,
एनसीईआरटी लिखती है 2 से 4, लेकिन कई सारी किताबों में 2 से 6 लिखा हुआ है, तो ज्यादा मोर करेक्ट आंसर तो यही है, लेकिन 2 से 4 भी तो इसी बीच के रेंज में आ रहा है ना, ठीक है, लेकिन मोर करेक्ट आंसर ये माना क्योंकि एनसीईआरटी। अब ये 6 का मतलब क्या है, 6 पैचेज होंगे जाइलम के, अभी डायग्राम में दिखाऊंगा। मोनोकोट में 6 से ज्यादा होगा और डाइकोट में 2 से 6 के बीच में होगा। अब ये कैसे याद रखोगे, डाइकोट डाई से स्टार्ट हो रहा है, तो जब भी 2 वाली बात आएगी 2 से 6 के बीच में, तो ये बात डाइकोट हो जाएगा, और मोनोकोट में मोर देन 6 जाएगा फिर, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ लिखी मिल जाएगी, देख लो देख लो, रेडियल रेडियल, एक्सार एक्सार, ठीक है। और ये मोर देन 6, 2 to 6 मतलब पैचेज या स्ट्रैंड पॉली आर्क। यहाँ पॉली आर्क करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 से अधिक हो गया, 2 से अधिक को ही बोलते हैं पॉली आर्क, ठीक है। अब पॉली आर्क में कितना, पॉली आर्क में भी कितना, तो हेक्सार्क से ज्यादा, ठीक है। और यहाँ पे डाई आर्क से लेके हेक्सार्क के बीच में कंडीशन हो सकती है, ठीक है। एनसीईआरटी बताती है डाई आर्क से टेट्रार्क, तो मोर करेक्ट आंसर आप इसी को मानना। अब इन सारी बातों को, इसमें कुछ भी नया नहीं बताया, केवल ये नया बताया है, ये बात, इसमें कुछ भी नया नहीं पढ़ाया, और आप कह रहे थे कि ये कल पढ़ाते, बताओ क्या पढ़ाए हम इसमें। और यकीन मानिए कल का पूरा लेक्चर एनाटॉमी में कुछ नया नहीं पढ़ाएंगे, कुछ भी नया नहीं पढ़ाएंगे, जो अब तक पढ़ाए उसी को पढ़ाएंगे। अभी फिर टेबल के फॉर्म में जो बोले, इसी को डायग्राम बनवाए थे लास्ट ईयर लक्की निधि लोग से, तो डायग्राम को यहाँ प्रेजेंट कर देते हैं, यही डायग्राम सेटिंग में है, देख लो। देखो सबसे बाहर ये जो निकला हुआ ये क्या है, रूट हेयर, जो यूनिलेयर होता है, यूनिसेलुलर होता है, अनब्रांच होता है रूट हेयर। ये पूरी लेयर क्या कहलाएगी, ये पूरी लेयर क्या कहलाएगी, एपिब्लेमा, यूनिलेयर। अच्छा हाइपोडर्मिस होती नहीं है, इतने देर में ईटीएस खत्म हो गया, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के नाम पे इतना ही है, हाइपोडर्मिस होती नहीं है। अब जीटीएस स्टार्ट हो गया, हाइपोडर्मिस होती नहीं है, तो अब क्या होगा, जनरल कॉर्टेक्स, तो ये एक एक कॉर्टिकल सेल, पैरेन्काइमल सेल्स। लेकिन क्योंकि ये डायग्राम, मैं जो अभी आपको ये डायग्राम बता रहा हूँ, ये डायग्राम चूंकि मोनोकोट का, नीचे लिखा है मोनोकोट, टीएस ऑफ मोनोकोट, लो छोटा कर देते थोड़ा सा, ये मोनोकोट का डायग्राम है। तो अगर मोनोकोट का है तो बाहर वाले जो लेयर होंगे कॉर्टिकल टिश्यू के लेयर, उसमें स्वेरिन का डिपोजिशन होगा, और क्या इसी को एक्सोडर्मिस कहते हैं, अभी बताया, एक और टर्म ने आज जो बताया, क्या इसी को एक्सोडर्मिस कहते हैं, यस और नो अतिक। और ये पूरा लेयर जनरल Yes. कॉर्टेक्स। फिर उसके बाद क्या कौन सी सेल आ जाती है, पूरी की पूरी एंडोडर्मिस की लेयर। और याद कीजिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इतना ही दूर का काट के डायग्राम बनाया था एंडोडर्मिस बनाने के लिए, याद आया, काट के बनाया था, याद आया। और आज मैं क्या कर रहा हूं कि यहां तक की पार्ट को भी अभी काट के ही दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बाद के पूरे पार्ट को माइक्रोस्कोप में पूरा सेक्शन दिख रहा है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यानी कि आपको उसके बाद, किसके बाद, जनरल कॉर्टेक्स के बाद जो एंडोडर्मिस दिखेगा, वो आज आपको पूरा लेयर मैंने दिखा दिया। उसमें बताओ एक एक सेल एंडोडर्मल सेल, बैरल शेप सेल थी, उसमें जिसमें सुवेरिन का डिपोजिशन नहीं था, कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं था, वो तो पैसेज सेल कहलाया। देखो ना यहाँ पे सुवेरिन का डिपोजिशन नहीं है और यहाँ पे है, तो ये कैस्पेरियन स्ट्रिप, जिसमें नहीं है वो पैसेज सेल कहलाया। और ये पूरा बैरल शेप एंडोडर्मल सेल है, ये पूरी लेयर एंडोडर्मिस की है। एंडोडर्मिस के अंदर पेरीसाइकिल है, पूरी की पूरी पेरीसाइकिल की लेयर एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर। और अब स्टार्ट होता है, अच्छा एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर, बाकी तो सेंटर पे जो जगह बच गया, क्योंकि मोनोकोट रूट है, तो मोनोकोट रूट में पीथ एंड मेडुलरी रे, वेल डेवलप्ड, ये पूरा पीथ है, और ये जो बाहर बाहर थोड़ा सा निकला हुआ है, यही क्या है, मेडुलरी रे है। अब आते हैं जाइलम फ्लोएम, मतलब कि वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अरेंजमेंट। तो बताओ आपने क्या बोला है कि रेडियल, तो रेडियल में मतलब क्या, जाइलम ये रहा, जाइलम इस रेडियल एक्सिस पे है, ठीक है, जाइलम इस रेडियल एक्सिस पे है, और फ्लोएम इस रेडियल एक्सिस पे है, देख लो। तो बताओ रेडियल प्रूफ हो रहा है, कितनों को रेडियल प्रूफ हो रहा है, हाथ खड़ा करो, रेडियल प्रूफ हो रहा है, डिफरेंट रेडियल एक्सिस पे रेडियल। और अभी मैंने क्या बताया आपको, एक बात और बताया कि एक्सार्क करने, चलो पहले ये बात बता देते हैं कि मैंने आपको क्या बताया कि जो जाइलम होगा, जाइलम का जो पैचेज होगा मोनोकोट रूट में मोर देन 6 होगा, यस और नो। तो आप इस डायग्राम में काउंट करो कितना है जाइलम का एक पैचेज, 1 2 3 4 5 6, मोर देन 6 बोला है, तो मैं डायग्राम में 7 बनाता तो भी डायग्राम सही होता, 8 बनाया है तो भी डायग्राम सही है, मोर देन 6 होता है मोनोकोट। तो 6 से ज्यादा जाइलम की बंडल है, मतलब पॉलीआर्क कंडीशन में हेक्सार्क से ज्यादा कंडीशन, तो जाइलम ये रहा, ठीक है। जाइलम का नंबर जो बताया उसको भी मैंने प्रूफ कर दिया। अब एक बात, जाइलम में एक्सार्क कंडीशन को प्रूफ करना है, तो मैं जिससे पूछूंगा वही बच्चा बताएगा, जिससे नहीं पूछूंगा वो नहीं बताएगा,
ठीक है। चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि ये दोनों भी टिश्यू है जाइलम की। देखो ये दोनों टिश्यू भी जाइलम की ही है और ये दोनों टिश्यू भी जाइलम की ही है। इसमें कौन प्रोटोजाइलम है और इसमें कौन मेटाजाइलम है? राजेश्वरी बताएगी इसमें कौन प्रोटोजाइलम है और इसमें कौन मेटाजाइलम। सर आउटसाइड की तरफ प्रोटोजाइलम होगा सर और इनसाइड मेटाजाइलम। आप कह रहे हो कि ये प्रोटोजाइलम है और ये मेटाजाइलम है। यस विवेक क्या ये सही बोल रही है? यस सर। अभिषेक क्या ये सही बोल रही है? यस सर। तो क्या ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं जहां प्रोटोजाइलम बाहर और मेटाजाइलम अंदर, ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं? मुझे मारा हाँ में हाँ कैसे मिलता है, गलत जगह आ गए हो। क्या बोलते हैं अति? केवल हाँ में हाँ मिलाने से आप थोड़ी सीख लेंगे। एक्सार्क। एक्सार्क कंडीशन अभी लिखा था फिर मिटा दिया। एक्सार्क कंडीशन क्या, और एक्सार्क कंडीशन आपको डायग्राम में प्रूफ होता दिखता है। समझ में आया? अब मुझे बताओ, खत्म हो गया एनाटॉमी ऑफ रूट, खत्म हो गया। मुझे बताओ मैंने क्या नया पढ़ाया। अच्छा मोनोकोट का हुआ, डाइकोट का भी आ जाओ, आ जाओ डाइकोट का आ जाओ। डाइकोट में बस तुमको एक चीज अंतर दिखेगा कि ये चीज नहीं होगा। कहाँ गया ये सुबेरिन डिपोजिशन नहीं दिखेगा, बाकी ऑलमोस्ट। अच्छा एक चीज और एक चीज और क्या डिफरेंस होगा, कौन बताना चाहेगा डायग्राम में? एक और डिफरेंस होगा, वहां पे 2 से 6 के बीच में आपको मिलेगा जाइलम का बंडल, बस सही डिफरेंस। अच्छा ये जाइलम के बीच बीच में ये फ्लोएम वाला है पार्ट। अच्छा अगर मैंने ये बोला फ्लोएम वाला पार्ट है तो इन जनरल तो हम लोग एक्सार्क और एंडार्क कंडीशन उसी के अकॉर्डिंग ना बताते हैं। किसके अकॉर्डिंग? जाइलम के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर कल को आपसे कोई पूछ दे कि नहीं यहाँ से यहाँ तक वाले टिश्यू और यहाँ से यहाँ तक वाले टिश्यू का नाम बताइए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, क्या बताओगे अतिक? इसको क्या बताओगे? जाइलम के ही बेसिस पे बोल दो, अगर नहीं कुछ है तो जाइलम के ही बेसिस पे बोल दो। प्रोटोफ्लोएम ये वाला, प्रोटोफ्लोएम नीचे और वाला मेटल। मेटाफ्लोएम। कुछ नहीं बोला तो जाइलम के बेसिस पे इसको भी एक्सार्क बोल देंगे, रूट है तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन एक बात याद होना चाहिए आपको, जाइलम के बेसिस पे हम लोग एक्सार्क और एंडार्क दिखाते हैं। अब आ जाओ डाइकोट रूट में। ठीक है, डाइकोट रूट है, नीचे लिखा है डाइकोट रूट। अब एनसीईआरटी जब आपको डाइकोट रूट की एनाटॉमी पढ़ाती है तो एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनसीईआरटी लिखती है कि एनसीईआरटी लिखती है कि आपको सनफ्लावर का एनाटॉमी पढ़ाया गया है। सनफ्लावर आपको पता है डाइकोट का मेंबर है। हेलो मॉर्फोलॉजी। ठीक है, चलिए अब एक एक करके सारे पार्ट का नाम आप बताएंगे। अभिषेक ये क्या है? ये वाला जल्दी फटाफट। सर रूट है। रूट है। विवेक ये पूरी लेयर क्या है? एपिब्लेमा। एपिब्लेमा। अतीक ये पूरी लेयर क्या है? जनरल कॉर्टेक्स। क्या यहाँ पे एक्टोडर्मिस होगा? नहीं। डाइकोट है इसलिए। राजेश्वरी छोड़ो, ये वाला मैं बता देता हूँ क्योंकि ये दिख रहा है, ये पैसेज सेल है, मतलब कि ये पैसेज सेल के नाम पे मैंने बताया। ये पूरा लेयर क्या है राजेश्वरी? ये पूरा लेयर क्या है? हाँ बस क्या है? 1 सेकंड से 2 सेकंड लीजिए। पेरिसाइकिल। कॉर्टेक्स के बाद पेरिसाइकिल आ जाता है रूट, है ना? क्या अतिक क्या है ये? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस। तो मैंने क्या बोला, मैंने पहले भी बोला है, जो चैप्टर को सीरियसली स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा अंतिम में उसका कुछ नहीं हो सकता है। अभी तो सेकेंडरी ग्रोथ आने दो, हार्ट अटैक आ जाएगा आपको। आयनिक इक्विलिब्रियम से भी ज्यादा टफ है सेकेंडरी ग्रोथ, चिंता क्या कर रहे हो? और अगर ढंग से पढ़ोगे तो हिंदी से भी सरल है। मैंने पहले बोला है पूरा चैप्टर कनेक्टेड है, स्टार्टिंग में अगर फकेती किए तो अभी समझ में नहीं आने वाला। हाँ ये क्या है अभिषेक? ये वाला कौन सी लेयर है एंडोडर्मिस का जस्ट अंदर? अभिषेक सर पेरिसाइकिल। बहुत बढ़िया, पेरिसाइकिल। चलो डाइकोट रूट का एनाटॉमी है तो पी थर्माडुलरे रेड्यूस्ड। क्यों रेड्यूस्ड? क्योंकि इसमें जो जाइलम और फ्लोएम है वो बहुत सेंटर तक चले गए, तो पी थर्माडुलरे रेड्यूस्ड है। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ कि इसमें ये दोनों कौन सा टिश्यू है और ये दोनों कौन सा टिश्यू है? विवेक। सर आगे पहले जो है लाइट ग्रीन प्रो है और जो डार्क है वो मेटा है। ठीक है, क्या
फ्लोएम या जाइलम? सर जाइलम। जाइलम। और ये क्या है? ये है फ्लोएम। फिर से वही बात, ये वाला हो जाएगा प्रोटोफ्लोएम और ये वाला हो जाएगा मेटाफ्लोएम, ठीक है। और पीथ एंड मेडुल्ला, सिंपल। अब रहा बात कि मैंने बोला डाइकोट में 2 से 4 के बीच में होता है, तो आपकी एनसीईआरटी ने 4 ही दिखाया, तो मैंने भी 4 ही दिखाया, 1 2 3 और 4। ये जाइलम का बंडल के बारे में बताया गया, और उतना ही उसका भी दिखा दिया, फ्लोएम का भी, क्योंकि अल्टरनेट मैनर में रेडियल अरेंजमेंट है। तो बताओ, रेडियल मैनेजमेंट और एग्जैक्ट कंडीशन सब प्रूफ हो रहा है कि हो रहा है। क्या नया पढ़ा है मुझे बताओ, बोल रहे थे कल पढ़ा देते, क्या नया? कल का भी लेक्चर में कुछ नहीं आया, नया नहीं। अब ऐसे थोड़ी बोलते हैं भाई पूरा चैप्टर कनेक्टेड है। और अभी तो ये भी कह देता हूँ, जिनको एनाटॉमी नहीं समझ में आ रहा है उनको सेकेंडरी ग्रोथ नहीं समझ में आएगा। नहीं, वो रोटेशनल मोशन से भी ज्यादा टफ है सेकेंडरी ग्रोथ। और सुन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बाद बच्चा चैप्टर को छोड़ देता है, तो ऐसे ही आप क्या करोगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बाद चैप्टर ही छोड़ दोगे, नहीं पड़ेगा आपको कभी, चिंता करेगा। मैंने तो पहले ही बोला है पूरा चैप्टर कनेक्टेड है। अभी भी आपके पास वक्त है, कल के क्लास आने के पहले पूरा एनाटॉमी को नोट से रिवाइज करके आओ, नहीं तो आगे का पूरा पार्ट उड़ेगा, आगे का पूरा पार्ट उड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये हुआ। अभी वाले लेक्चर में अगर फिर भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। अभिषेक? नो सर। अतीक? नो सर। विवेक? नो सर। राजेश्वरी? नो सर। चलिए, अगले 4 लेक्चर में चैप्टर समाप्त हो जाएगा, और अगले 4 लेक्चर तक हम कुछ भी नया नहीं पढ़ाएंगे, ये भी बता देते हैं। जो पहले पढ़ाए वही पढ़ाएंगे, और पढ़ाएंगे क्या, आपसे पूछेंगे, जैसे अभी आपसे पूछे। पेज नंबर, मतलब एक तरीके से चैप्टर खत्म हो गया है, बस आगे फॉर्मेलिटी करके चैप्टर को खत्म करना है। पेज नंबर 90 से पेज नंबर 91 तक यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे, हेडिंग नंबर 6.3, और यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे, मतलब यहाँ पे पढ़ेंगे कहाँ तक, यहाँ पे पढ़ेंगे हेडिंग नंबर 6.3.3 के ऊपर तक, के ऊपर तक। होमवर्क लिखिए जल्दी से। आज अब मैं आपको होमवर्क दूंगा मॉड्यूल का, क्योंकि सारे टिश्यू सिस्टम खत्म हो गए, एनाटॉमी का होमवर्क दूंगा, और आप क्या करना, पूरी नोट्स को रिवाइज करके एक बार वो होमवर्क भी लगा लेना, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तब आगे की पूरी एनाटॉमी में आप आंसर एकदम कॉन्फिडेंटली दे पाओगे, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।